सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सोशल साइंस 2.0। मेरा नाम है शिवम दुबे और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले द मूवमेंट्स इन टाउन्स। इस टॉपिक की बेसिक थीम क्या है उसको हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, जिसको आप देख सकते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अब किस तरीके से अलग अलग स्टेजेस में अनफोल्ड हो रहा है, जिसमें कि हम लोग टाउन्स में, कंट्री साइड में और साथ ही साथ प्लांटेशन में किस नोशन के साथ, किस एस्पिरेशंस के साथ एनसीएम लॉन्च होता है, उसके आउटकम्स क्या आते हैं और उसका सेंस ऑफ नेशनलिज्म को डेवलप करने में क्या उसकी भूमिका रहती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, जिस टॉपिक का नाम है द मूवमेंट्स इन टाउन्स। कि टाउन्स में मूवमेंट्स कैसे लीड होता है, कौन लीड करता है, क्या इंसिडेंट करते हैं, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे पहली बात कि हर व्यक्ति रिस्पॉन्ड कर रहा है स्वराज के लिए, लेकिन डिफरेंट जो ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसके लिए एनसीएम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, वो डिफरेंट ग्रुप्स के जो नोशंस हैं वो भी डिफरेंट हैं। सबके एस्पिरेशंस क्या हैं, डिफरेंट हैं। वही कि सभी लोग कॉल ऑफ स्वराज की बात कर रहे हैं, बट द टर्म मींट डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। डिफरेंट लोगों के डिफरेंट थिंग्स हैं, डिफरेंट एस्पिरेशंस हैं। किससे? स्वराज को लेके, एनसीएम को लेके, आंदोलन को लेके उनकी आकांक्षाएं क्या हैं, अलग अलग हैं। अलग अलग लोग जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन उस अलग अलग लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं बात वो स्वराज की कर रहे हैं, लेकिन स्वराज को अपने हिसाब से वो ले रहे हैं। अब वो मतलब क्या है, कहानी क्या है, आगे हमको पता चलेगा। टाउन्स में किस तरीके से पार्टिसिपेशन होता है, इसको समझने के लिए आप सीधे इतना समझिए कि टाउन्स में जो पार्टिसिपेशन होता है उसमें बेसिकली हमें वस्तुओं की, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार देखने को मिलता है, बाइकॉटिंग देखने को मिलता है। और इस एनसीएम में जो टाउन्स एरिया की अगर बात करें तो वहां पे जो मिडिल क्लास है, यानी कि जो मिडिल क्लास है उसका हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। किसका पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है? मिडिल क्लास का। तो कहानी क्या है? कहानी हमारी यहां शुरू होती है कि द मूवमेंट स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज, यानी कि सिटीज में मिडिल क्लास के पार्टिसिपेशन के साथ ये एनसीएम शुरू होता है। यस, जिसके तहत थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स एंड कॉलेजेस। हजारों बच्चे गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा शासित विद्यालयों में पढ़ना और टीचर्स पढ़ाना छोड़ देते हैं। हेड मास्टर एंड टीचर्स रिजाइंड एंड लॉयर्स गिव अप देयर लीगल प्रैक्टिस। और जो लॉयर्स होते हैं, जो वकील होते हैं, वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में काम करना, प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं। मतलब बच्चे स्कूल में पढ़ना छोड़ दिए, टीचर्स स्कूल में पढ़ाना बंद कर दिए, लॉयर्स कोर्ट में जाना छोड़ दिए। तो अब जो है बाइकाटिंग शुरू हो चुकी है एंड द काउंसिल इलेक्शंस वर बाइकाटेड इन मोस्ट प्रोविंसेस एक्सेप्ट मद्रास। यहां तक कि काउंसिल इलेक्शंस को भी बाइकआउट किया जाता है कि हम लोग जो विधान परिषद वाला, आप समझ लीजिए मामला, उस जो इलेक्शन है विधान परिषद वाला, उसको भी हम लोग क्या करने वाले हैं, बाइकआउट करेंगे। बट एक्सेप्ट मद्रास, क्या लिखना है, मद्रास के अलावा। क्यों मद्रास वाली? कहानी आगे बढ़ेगी। वेयर द जस्टिस पार्टी, नाम याद रखिएगा, जस्टिस पार्टी ऑफ मद्रास, द पार्टी ऑफ द नॉन ब्राह्मण्स फेल्ट दैट एंटरिंग द काउंसिल वाज वन वे टू गेनिंग सम पावर, समथिंग दैट यूजुअली ओनली ब्राह्मण्स हैड एक्सेस टू। कहानी बड़ी बेसिक है। बाइकाटिंग चल रही है, बच्चे स्कूल जाना बंद कर रहे हैं, टीचर्स पढ़ाना बंद कर रहे हैं, लॉयर्स अपना वकालत छोड़ रहे हैं। साथ ही साथ काउंसिल इलेक्शंस को भी अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी की लीडरशिप के अंतर्गत जो निर्णय लिया गया था कि हम काउंसिल इलेक्शंस को भी क्या करेंगे, बाइकआउट करेंगे, जिसमें कांग्रेस के भीतर इस बात को लेकर टसल भी हुआ था, इंटेंस टसल हुआ था। फिर भी फाइनली दिसंबर 1920s में जो नागपुर सेशन होता है कांग्रेस का, सितंबर 1920 में ये प्रपोजल रखा जाता है और दिसंबर 1920 में ये प्रपोजल जो है फाइनली नागपुर सेशन में प्रस्तावित हो जाता है कि यस, हम लोग जो है एनसीएम को करेंगे। अब एनसीएम चालू होता है, बाइकाटिंग शुरू होती है, काउंसिल इलेक्शंस को भी पूरा देश बाइकआउट करता है। लेकिन सिर्फ मद्रास प्रोविंस की बात करें तो वहां की एक पार्टी थी जिसका नाम था जस्टिस पार्टी। क्या नाम था? जस्टिस पार्टी। और ये जस्टिस पार्टी इस काउंसिल इलेक्शन को रिजेक्ट करने की, बाइकआउट करने की बात नहीं करती। वो कहती यस, हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। अब इसके पीछे जो लॉजिक उनके द्वारा बताया गया वो ये बताया गया कि जो जस्टिस पार्टी है एक नॉन ब्राह्मण पार्टीज है,
क्या है, नॉन ब्राह्मण पार्टी है। और ये पार्टी इस चीज को महसूस करके इस काउंसिल इलेक्शन में इंटर करती है कि यही वो एक रास्ता है जिस रास्ते के माध्यम से वो गेन कर सकती है। कौन? जस्टिस पार्टी। और उस पार्टी की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था गेन कर सकती है क्या? कुछ पावर को। यानी कि काउंसिल इलेक्शन ही उनके लिए, यानी जस्टिस पार्टी वालों के लिए एक प्रमुख रास्ता है गेन करना पावर को। समथिंग दैट यूजुअली ओनली ब्राह्मण्स हैड एक्सेस टू, जो कि सिर्फ किसके पास एक्सेस था? सिर्फ ब्राह्मण के पास। यानी समझ लीजिए नॉन ब्राह्मण पार्टीज हैं, ये पार्टी को लगता है कि ब्राह्मणों ने ही हर चीज का एक्सेस लिया है और अब जो है हमें समय भी मिल रहा है इलेक्शन लड़के पावर को गेन करने का। तो ये महात्मा गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंतर्गत कर रहे हैं कि आप मत इलेक्शन में हिस्सा लीजिए। तो वो इस बात को नहीं मानते हैं, वो कहते हैं नहीं, यही तो एक रास्ता है जिस रास्ते पे चल के, या काउंसिल इलेक्शन ही उनके लिए वो चीज दिखती है, रास्ता दिखता है जिनके थ्रू वो पावर को गेन कर सकते हैं, सत्ता में आ सकते हैं और अपनी बातों को रख सकते हैं। तो ये जस्टिस पार्टी ऐसा करती है, वो काउंसिल इलेक्शन को बाइकआउट नहीं करती है। द इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वेयर मोर ड्रामेटिक। इकोनॉमिक फ्रंट पे अगर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का देखा जाए सिटीज वाले एरिया में, तो उसमें क्या होता है? फॉरेन गुड्स वर बाइकआउटेड। जितने भी विदेशी वस्तुएं होती हैं उनको बाइकआउट किया जाता है। अभी स्कूल आपने देखा। अब वस्तुओं की बात करते हैं। लिकर शॉप पिकेट्स, शराब की दुकानें हैं उनकी बात कर रहा है, वो जो है बंद कर दी जाती हैं, घेर ली जाती है, खत्म कर दी जाती हैं। फॉरेन क्लोथ्स बर्न इनटू ह्यूज बोनफायर। जो विदेशी कपड़े थे, विदेशी कपड़े जो थे उनको भी आग लगा दी जाती है। मतलब ओवरऑल दिखाया जा रहा है कि वी आर अपोजिट टू द ब्रिटिश रूल। यानी कि फॉरेन गुड्स को बाइकआउट किया जाता है, लिकर शॉप को पिकेट्स किया जाता है, फॉरेन क्लोथ को जलाया जाता है, और जिसकी वजह से यानी कि सिटीज में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, जिसकी वजह से द इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ हाफ्ड बिटवीन 1921 टू 1922, यानी एक साल के भीतर इस प्रकार से होते हुए बाइकआउट की वजह से टोटल जो फॉरेन क्लोथ से आते थे, यानी जो भी फॉरेन क्लोथ का जो इंपोर्ट सिस्टम जो देखने को मिलता था वो लगभग क्या हो गया था? हाफ हो गया था। किसके भी एक साल के भीतर 1921 से 1922 के बीच में जो कपड़ों का इंपोर्ट था, विदेशी कपड़ों का जो इंपोर्ट था वो लगभग आधा हो गया। कितना हो गया? इट्स वैल्यूज ड्रॉपिंग फ्रॉम 102 करोड़ टू ₹57 करोड़, यानी लगभग 102 करोड़ से घट के इंपोर्ट 57 करोड़ यानी 57 करोड़ के आसपास आके रुक गया। यानी लगभग इंपोर्ट का जो सिस्टम है, जो रेशियो है, वो आधा हो गया इस प्रकार के बाइकआउटिंग की वजह से, बाइकआउट होने की वजह से। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इन मेनी प्लेसेस मर्चेंट एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स आर फाइनेंस फॉरेन ट्रेड एज द बाइकआउट मूवमेंट स्प्रेड। इसी दरमियान में आपके जो अलग अलग स्थानों पे जो मर्चेंट थे, ट्रेडर थे, व्यापारी थे, तमाम लोग थे, वो भी ट्रेड करने से मना कर देते हैं किसी फॉरेन गुड्स के साथ या फाइनेंस को लेके। हर प्रकार की चीज़ों को बाइकआउट कर जाता है इस मूवमेंट के फैलने की वजह से। पीपल बिगेन डिस्कार्डिंग इंपोर्टेड क्लोथ एंड वियरिंग ओनली इंडियन वंस। लोग जो है उन सभी यानी विदेशी कपड़ों को पहनने से क्या करते हैं? मना कर देते हैं और अपने इंडियन वंश की बात यानी कि स्वदेशी कपड़ों के पहनने की बात करते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप। अब भाई जब स्वदेशी कपड़ों को पहनने की बातें कही जाएंगी, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि जो स्वदेशी जो फैक्ट्रीज हैं, जो मिल्स हैं जहां पे कपड़े बनते हैं, उनका ग्रो होना ही होना है। यानी कि पीपल जो है अब जो है वहां पे जो इंपोर्टेड कपड़े थे, मतलब समझिए कि एक प्रकार से जो विदेशी कपड़े थे उनको पहनने से मना कर देते हैं, स्वदेशी कपड़ों को पहनाने की बात करते हैं, जिसकी वजह से जो इंडियन टेक्सटाइल मिल थी, जो हैंडलूम था, हाथ से बनने वाले जो कपड़ों की व्यवस्था थी, वो वेंटअप होती है। क्या होती है? वेंटअप होती है, उसमें उछाल आता है। तो ये चीजें आप देख पा रहे होंगे कि शहरी क्षेत्र में बड़ा ही ड्रामेटिक जो है मूवमेंट चलता है इकोनॉमिक फ्रंट की अगर बात करें तो, जिसमें कि आपके फॉरेन गुड्स को बाइकआउट किया जाता है, लिकर शॉप को पिकेट करते हैं, फॉरेन क्लोथ को जलाया जाता है, और जिसकी वजह से लगभग जो इंपोर्ट है 102 करोड़ से गिर के 57 करोड़ पे आ जाता है। साथ ही साथ जो ट्रेडर्स थे, मर्चेंट थे, वो फॉरेन गुड्स के साथ व्यापार करने से मना कर देते हैं, फाइनेंस करने से मना कर देते हैं, और साथ ही साथ इन सभी चीजों की वजह से जो इंडियन टेक्सटाइल मिल है और जो हैंडलूम है उसकी ग्रोथ जबरदस्त होती है। तो ये कुछ तरीके से देखते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि इस मूवमेंट की जो टाउन्स में चल रहा था उसकी एक लिमिटेशन रहती है।
लोग बाइकाट कर रहे हैं, बाइकाटिंग लगातार हो रही है, विरोध लोग लगातार कर रहे हैं फॉरेन चीज़ों की, फॉरेन गुड्स की, हर चीज़ों की तमाम बातें चल रही। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन आती है, जिसमें कि हम लोग जानते हैं कि मूवमेंट्स के समय में लोग ऐसे ऐसे प्रदर्शन करते थे, जिसको दिखा के, जैसे कि चरखा आप देख सकते हैं, अपनी पिक्चर आपकी बुक में फिगर नंबर 4 दिया होगा, इसको आप देख सकते हैं, जिसके माध्यम से लोग सड़कों पर स्वदेशी चीज़ों को लेकर दिखा रहे हैं कि हाँ अब स्वदेशी अपनाएंगे, विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करेंगे, तमाम चीज़ें। इस पिक्चर को आप देख सकते हैं। लेकिन लिमिटेशन कहां से आती है वो आप यहां से देखेंगे। क्या देखेंगे कि दिस मूवमेंट्स इन ईच सिटी इन द सिटीज ग्रेजुअली स्लो डाउन फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। ये जो सिटीज में मूवमेंट चल रहा है, कौन सा मूवमेंट? एनसीएम, बाइकाट चल रहा है विदेशी वस्तुओं का, विदेशी चीजों का, वो ग्रेजुअली स्लो डाउन क्या हो जाता है? स्लो डाउन हो जाता है बिकॉज ऑफ सम रीजन। क्यों? अब आप सोचेंगे क्यों भाई स्लो डाउन हो गया? तो स्लो डाउन होने के तमाम कारण थे, उन कारणों को एक बार हम देखते हैं। मूवमेंट चल रहा है, जबरदस्त चल रहा है, खूब लोग जो है स्वदेशी अपनाने की बात कर रहे हैं, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही ये स्लो डाउन हो जाता है। क्योंकि कपड़े तो लोग बहिष्कार कर दे रहे हैं, लेकिन जो खादी है भाई विदेशी छोड़ रहे हैं तो खादी पहन रहे हैं, स्वदेशी अपना रहे हैं। लेकिन खादी क्या था? वाज ऑफन मोर एक्सपेंसिव देन मास प्रोड्यूस मिल्क क्लोथ्स एंड पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाइट। भाई कपड़ा आपने उसको छोड़ दिया, तो अभी आप पहनेंगे तो कोई न कोई कपड़ा, लेकिन जो आप कपड़ा पहनने जा रहे हैं वो कपड़ा मोर एक्सपेंसिव है, काफी खर्चीला है, खादी महंगा होता है। आज भी खादी को आप खरीदने जाएंगे तो खादी कपड़ा आपको महंगा मिलता है एज कंपेयर विथ ये जितने भी रेडीमेड कपड़े आते हैं। तो खादी क्या है? मोर एक्सपेंसिव। खादी वाज क्या था? ऑफन मोर एक्सपेंसिव देन मास प्रोड्यूस मिल्क क्लोथ्स एंड पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाई इट। और जो पुअर पीपल थे वो इस चीज को इसलिए अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। दूसरी चीज, हाउ देन कुड दे बाइकॉट मिल्क क्लोथ फॉर टू लॉन्ग, जिसकी वजह से वो कब तक बाइकॉट कर पाएंगे? सिमिलरली द बाइकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन पॉजेज अ प्रॉब्लम। उसी तरह से जैसे कपड़े में हमने देखा कि बाइकॉट लोग कब तक कर पाएंगे, क्योंकि उसको तो बाइकॉट कर दे रहे हैं, इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो कब तक आप बाइकॉट कर पाएंगे? और वही कंडीशन ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन को जिस तरीके से बाइकॉट किया गया था, टीचर पढ़ाने से मना कर दिए, बच्चे पढ़ने से मना कर दिए, लॉयर जो है वकालत करना मना कर दिए, लेकिन उनके पास कोई अल्टरनेट इंस्टीट्यूशन था नहीं, इसलिए वक्त बदलने के साथ उनको मजबूरी में फिर से वहीं जाना पड़ा। आपने पढ़ना छोड़ दिया, लेकिन अब आप पढ़ेंगे कहाँ? ये भी एक मामला। आपने पढ़ाना छोड़ दिया, अब आप पढ़ेंगे कहाँ? आपने वकालत करना छोड़ दिया, अब वकालत आप करेंगे कहाँ रोजी रोटी के लिए? तो मजबूरी लोगों को बन गई, क्योंकि देयर आर नो एनी टाइप्स ऑफ अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट इन दोस टाइम इन इंडिया। कोई भी अल्टरनेट इंस्टीट्यूशन इंडिया में एग्जिस्ट नहीं कर थे, बहुत कम थे। तो इसकी वजह से अब ये मामला क्या हो रहा है? स्लो डाउन हो रहा है। सो फॉर द मूवमेंट to be successful, alternative Indian institution had to be set up so that they could be used in the place of the British ones. These were slow to come up. वही बात कर रहा है कि भाई अगर कोई अल्टरनेट इंस्टीट्यूशन हो, अल्टरनेट इंडियन इंस्टीट्यूशन हो, स्थापित हो, उसको हम अडॉप्ट कर लें, उसको छोड़ दें। लेकिन अब अगर अल्टरनेट इंस्टीट्यूशन अब से अब बनाना भी शुरू करेंगे तो भी समय लगेगा। तो वही कह रहा है कि दीज वर स्लो टू कम अप, और ब्रिटिश वंश के स्थान पे अगर कोई अल्टरनेट इंडियन इंस्टीट्यूशन रहता तो उसके स्थान पे हम उसका यूज कर लेते, है ही नहीं, तो कहीं कहीं मामला गड़बड़ हो रहा है, जिसकी वजह से स्टूडेंट एंड टीचर्स बिगिन ट्रिकलिंग बैक टू द गवर्नमेंट स्कूल एंड लॉयर्स ज्वाइन बैक वर्क इन द गवर्नमेंट कोर्ट्स, जिसकी वजह से स्टूडेंट टीचर्स स्कूल में कॉलेजेस में एंट्री लेना शुरू कर देते हैं, लॉयर्स कोर्ट में जाना शुरू कर देते हैं। तो हम मामला समझ पा रहे हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मिडिल क्लास के पार्टिसिपेशन से शहरों में शुरू होता है, यानी शहरों में ही ये चीजें सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं। तो शहरों में मिडिल क्लास ने इसमें पार्टिसिपेशन किया और शानदार तरीके से शुरू हुआ, खूब बाइकाटिंग हुई, जबरदस्त तरीके से बाइकाट किया गया। लेकिन कोई अदर अल्टरनेट इंडियन इंस्टीट्यूशन न होने की वजह से ये मूवमेंट आने वाले वक्त के साथ स्लो डाउन होता है, और फाइनली इस मूवमेंट की यही लिमिटेशन रहती है, जिसकी वजह से ये मूवमेंट अपने आप में हम कह सकते हैं कि टाउन्स एरिया में चलता है जबरदस्त, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन आती है, और ये मूवमेंट हम कह सकते हैं कि एक असफल रहा। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि इस मूवमेंट ने सेंस ऑफ नेशनलिज्म, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, नेशन के प्रति एक सेंस, नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी को इमर्ज करने में शानदार कंट्रीब्यूशन करता है। तो आई होप आप आज के टॉपिक को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर लिए होंगे कि टाउन्स में किस तरीके से मूवमेंट्स होते हैं और उसके क्या रिजल्ट आते हैं और किस तरीके से मूवमेंट को किया जाता है।
आई होप दिस सेशन इज फ्रूटफुल फॉर यू एंड योर एजुकेशनल जर्नी। इसी के साथ सेशन को हम लोग साइन अप करते हैं। आई होप आप अपनी तैयारी को एक एक पॉइंट कर करके अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एक एक पैसेज को आप अच्छे से तैयार कर रहे होंगे और एक बार में अपने कंप्लीट 100 सुनार की 1 लोहार की एक बार में कंप्लीट आप तैयारी को करते हुए चल रहे होंगे। 4 से 5 सेशन और चलेगा कंप्लीट, लगभग 4 से 5-6 सेशन में पूरा कंप्लीट ये पूरा चैप्टर क्या होने वाला है कंप्लीट। इसके बाद हर चैप्टर के 1 शॉट आपके आना शुरू हो जाएंगे, क्वेश्चन आंसर जितने भी क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, और सफल रीजन है, लॉन्ग आंसर है, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट है, सबको हम लोग करेंगे कंसोलिडेट। इसी के साथ सेशन को हम लोग साइन अप करते हैं। थैंक यू एवरीवन, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।